नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। बिजनौर में नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक प्रमुख थोक व्यापारी के घर में घुसे 5 बदमाशों ने खूब तांडव मचाया। घर में अकेले व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर जलती सिगरेट से दाग कर यातनाएं दी और सामूहिक दुष्कर्म किया। बेहोश पीड़िता को कमरे में बंद कर बदमाश 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लूट ले गए। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए एएसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया। इस मामले में नगीना देहात थाना प्रभारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। नगीना देहात के गांव निवासी थोक व्यापारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वे अपनी मां और बच्चों संग मंगलवार की शाम दवाई लेने धामपुर गए थे। घर में उनकी पत्नी अकेली थी। शाम को 7:30 बजे हथियारबंद 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होकर उसके घर में घुसे। बदमाशों ने उसकी पत्नी को मारपीट के बाद कपड़े से नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया, तो वहीं कुछ देर बाद होश आने पर उनको बांध दिया। बदमाशों ने सामने बैठकर सिगरेट पी और जलती सिगरेट से पत्नी के हाथ को दागते हुए यातनाएं दी। इसी के बाद सभी बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला के हाथ में सिगरेट से जलाए जाने के निशान है। डकैती और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। समय को लेकर संशय है, कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। लापरवाही पर नगीना देहात थाना प्रभारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना मय स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। के ताले काटे, ठीक है, घरवाली यहाँ टहली थी, उसको ले गए, उसके साथ जो है प्रताड़ित करा, उसे सिगरेट से उसको जलाया गया, उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ जो है बदतमीजी करी उन्होंने। उसके बाद जो है घर में रखा सभी जेवरात, जिसमें कि हमारी माता जी का भी था, हमारे भाई की शादी पिछली साल हुई है उसका भी था और मेरी वाइफ का भी था, वो सब ले गए। और जो घर का ज़रूरी सामान है वो ले गए। 1.5 लाख रुपए नकदी रखी थी वो ले गए। स्कूटी एक सिस्टर की खड़ी थी वो ले गए। एक LED टीवी ले गए और लगभग 2 किलो की चांदी के आसपास है वो ले गए। मतलब कोई छोड़ा नहीं, बिल्कुल साफ करके वो यहाँ से। जो आपने पहले तहरीर दी थी, जो घटना आपके साथ पहले हुई थी, उस पर कोई एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई नहीं हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी हम मुझे लगभग अपनी जब ये परसों मतलब हमारे साथ वारदात हुई तो हम जब कल थाने में गए तो थाने में अपने CO साहब हों, SP साहब हों, सब ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी। हम 10 बजे से लेकर तहरीर लेकर 20 से 25-30 आदमी थाने में मौजूद थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। SO साहब, CO साहब, SP ग्रामीण, इन्होंने सब ने जो है मामले को दबाने की पूरी कोशिश की कि ये मामला उजागर ना हो। 5 आदमी उसमें लिखे हुए थे, उसे कहा 2 कर दो, पुरानी बात खत्म। अपराधियों का क्या क्या नाम बताइए। अपराधियों का क्या नाम? अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता ही नहीं है। अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता नहीं है। लेकिन थाने में जब हम 10 बजे से पूरा टीम वहाँ जमी रही, बैठी रही, और वहाँ ये समझ लीजिए कि 7:30 बजे जाके हमें चिक मिली। SP कप्तान साहब आए, कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी और उनको भी शायद मुझे लगता है कि सूचना गलत दी गई होगी। उनके भी मतलब मामले को पूरे दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब हम अपने मामले में अडिग रहे भाई हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया डायरेक्ट न्यूज के साथ।